मैं चाहूँगी कि आप प्रैक्टिकली हमारी महिलाओं को बताएं कि कैसे वो डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स उठा के अपनी लाइफ को बेटर कर सकती हैं, अपनी डाइट को चेंज कर सकती हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकती हैं। जी, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं पीएमसी हिंदी चैनल देख रही सभी महिलाओं के लिए एक बहुत सिंपल सा, एक ऐसा, इसे आप डाइट प्लान कह सकते हैं, इसे आप डे शेड्यूल कह सकते हैं, इसे आप डेली डाइट प्लान कह सकते हैं, कोई भी नाम इसको दे सकते हैं, वो लेकर आई हूँ, जिसके लिए मुझे उनका ज़्यादा समय भी नहीं चाहिए और ज़्यादा एनर्जी भी नहीं चाहिए। और उनकी डेली लाइफ में ये इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है कि हर फीमेल, चाहे उसकी एज कोई भी हो, वो स्वस्थ रह सकती है। क्योंकि आज की हमारी जो लाइफ है भाग दौड़ वाली, उसमें सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि हमारा एज ग्रुप कोई भी हो, हम टीनेज में हैं, हम यंगस्टर्स हैं, या फिर हम होम मेकर हैं या वर्किंग, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि मुझे क्या चाहिए आपसे। मैं आपको जो आज प्लान देने जा रही हूँ उसका नाम है 30 मिनट्स 3 स्टेप्स प्लान, कि मुझे आपके एक दिन के सिर्फ 30 मिनट्स चाहिए और 3 स्टेप्स। अगर आप मेरे 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे और मुझे दिन के 30 मिनट देंगे, तो इसके बदले आपको मिलने वाली है डिजीज़ एंड मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ। तो आपको करना क्या होगा, ये स्टेप्स चलने के लिए पहले हम स्टेप 1 पे चलते हैं। स्टेप 1 का नाम है येलो डाइट चार्ट। अब ये येलो डाइट चार्ट क्या है? ये येलो डाइट चार्ट है कि हमें अपने दिन की शुरुआत किसी न किसी अल्कलाइन जूस से करनी है, उसको चाय से रिप्लेस करके। इससे पहले कि मैं इस डाइट प्लान की तरफ आगे बढ़ूँ नम्रता जी, मैं सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे ही मैं आपको इस डाइट के बारे में बताना शुरू करूँगी तो बहुत सारे इफ एंड बट्स आपके माइंड में आएंगे। जब मैं बोलूँगी चाय को रिप्लेस करना है तो आपको लगेगा चाय तो नहीं छोड़ सकते। जब मैं बोलूँगी जूस लेना है तो आप सोचेंगे इसका समय नहीं है। मैं कुछ भी आपको बोलूँगी तो आपका माइंड उसको काउंटर करेगा कि ये तो हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जो भी डाइट मैं आपको अब बताने जा रही हूँ ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और ये एक नहीं लाखों महिलाएं इसको फॉलो कर रही हैं, स्वस्थ हो रही हैं, अपनी बीमारियों से निजात पा रही हैं, अपनी दवाइयों से मुक्ति पा रही हैं और सर्जरी से बच रही हैं। आप केवल कुछ मिनट ध्यान से मेरी बात को सुनिए, फिर ये आपकी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट होगा इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो हमारे दिन की शुरुआत होनी चाहिए पेठे का जूस, एल्केलाइन जूस की मैं बात कर रही हूँ। तो एल्केलाइनिटी में अगर सबसे नंबर 1 कोई चीज़ है दैट इज़ एश का जूस, विंटर मेलन भी जिसे कहा जाता है, और आजकल ये बहुत नोन नेम है, ये सभी लोग ज़्यादातर इसके बारे में जानते हैं। यूट्यूब पे इसकी काफ़ी प्रमोशन भी है, काफ़ी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो पेठा जूस, हम एक बड़ा पेठा लेंगे और उसको हम 2 हाफ्स करके हम फ्रिज में रख देंगे, और फर्स्ट हाफ से हम जूस तैयार करेंगे। हमने इसका पील हटाना है, सीड्स हटाने हैं, और इसके लंबे लंबे पीसेस करके हम जूसर में डालेंगे तो बड़े आराम से विद इन 5 मिनट्स आपके लिए ये जूस तैयार हो जाएगा। इसमें हमने 25-30% पानी मिलाना होता है और इस जूस को हमने सिप सिप करके पीना होता है, घूट घूट करके पीना होता है। अब ये पेठा जूस करता क्या है? ये पेठा जूस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सीक्रेशन को बैलेंस करता है, जिसके मदद से जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो रिवर्स हो जाता है। डे 1 से ही जैसे ही आप इसको पीते हैं वैसे ही इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू होता है, बॉडी में दिखाई देना शुरू होता है। तो आपके दिन का जो पहला ड्रिंक है वो पेठा जूस होना चाहिए। अगर आपको पेठा जूस अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी सीजनल वेजिटेबल जूस ले सकते हैं। गर्मियों के दिनों में आप खीरे का जूस, लौकी का जूस ले सकते हैं, पालक का जूस ले सकते हैं। विंटर्स में आप बथुआ टमाटर का जूस ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप कोकोनट वाटर की तरफ जाना चाहें तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। पेठा जूस या वेजिटेबल जूस या कोकोनट वाटर, किसी भी एक लिक्विड से आप अपने दिन की शुरुआत करें। देन द सेकेंड वन इज़ ब्रेकफास्ट में आपको प्लेट भर सीजनल फ्रूट्स लेने हैं, मौसम के फल लेने हैं। जैसे आजकल गर्मियों के दिनों में आप खूब तरबूज खाइए, खरबूजा खाइए, लीची खाइए, प्लम खाइए, जामुन खाइए, जो भी सीज़न के फ्रूट्स आ रहे हैं वो आप प्लेट भर आप फ्रूट्स लीजिए। जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कि यूट्रस हेल्थ के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए, वेट को कम करने के लिए मोस्ट हेल्पफुल हैं। दिस इज़ योर ब्रेकफास्ट। फिर हम चलते हैं लंच की तरफ। हम लंच में लेंगे प्लेट भर मौसम के कच्चे सलाद। हाँ, मैं समझ सकती हूँ अभी आपको सुनने में ये थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन आप मेरे साथ रहिए। आप मौसम के कच्चे सलाद खाइए लंच में। ये कच्चे सलाद कैसे तैयार होंगे? इसके लिए आप मौसम की सब्जियां लीजिए। गर्मियों के मौसम में आप लीजिए देसी खीरा, ककड़ी, देसी टमाटर और कच्चे नारियल की गिरी। कच्चा नारियल जिसको हम नवरात्रों में देवी माँ
से जिसकी पूजा करते हैं, ब्राउन कलर का नारियल जिसके अंदर गिरी निकलती है, वो हमने नारियल लेना है। उसका एक बिस्किट साइज़ पीस लेना है। सभी सब्जियों को हमने छोटा छोटा चॉप कर लेना है, काट लेना है, और कच्चे नारियल की गिरी को ग्रेट करना है और उसको ग्रेट करके इस सैलेड में मिला देना है। अगर आप थोड़ा बहुत धनिया या पुदीना की लीव्स मिला लेते हैं 40-50 ग्राम, तो इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। ये सैलेड के अंदर आपने सॉल्ट या कोई लेमन ऐड नहीं करना है। जो कच्चे नारियल की गिरी मैं आपको दे रही हूँ उसके साथ ही ये सैलेड इतना मीठा और टेस्टी बनने वाला है कि आप इसको खाए बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो ये सैलेड आपने प्लेट भर अच्छे से 400-500 ग्राम पर पर्सन आपने खाना है। जो आपकी दिन की जो लंच की रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स हैं और फुलफिलमेंट है, वो आपको इस सैलेड से मिलने वाला है। फिर इवनिंग में 4-5 बजे के आसपास हम कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं। हम पेठा जूस ले सकते हैं, हम वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, हम सब्जियों के सूप ले सकते हैं, या हम कोई भी नेचुरल लीव्स तोड़कर हम चाय बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं NLS टी। वो कोई डिब्बा बंद चीज़ नहीं है, वो कोई पैकेट बंद चीज़ नहीं है। तो आप कुछ कड़ी पत्ता के 15-20 पत्ते लीजिए, उसको पैन में पानी में डालिए, थोड़ा सा ऑर्गेनिक गुड़, बिना केमिकल वाला गुड़ उसके अंदर डालिए, एक इलायची डाल दीजिए और बॉईल करके आप इस चाय को पीजिए। ये बहुत ही टेस्टी चाय है और ये आपके नर्वस सिस्टम को टोन अप करती है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप इसमें कड़ी पत्ता को पुदीना के पत्तों से, धनिया के पत्तों से, जीरा से ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। अलग अलग इसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप ये चाय ले लीजिए और इवनिंग में 6:30-7 बजे के आसपास आप डिनर लीजिए। जो सैलेड मैं आपको दे रही हूँ, सैलेड इज़ लो कैलोरी फूड। सैलेड के अंदर फॉस्फोरस है, मिनरल्स हैं, कैल्शियम हैं। आपकी बॉडी की जो ह्यूमन बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, फॉर एवरीबडी, ये मोस्ट हेल्पफुल है। एंड इसके बाद हमारे 7 बजे अपने डिनर के टाइम पे, डिनर में हम ले रोटी सब्ज़ी। हम रोटी को बनाने को भी आपको बहुत स्पेशल तरीका बता रहे हैं। आप कोई भी एक तरीके का ग्रेन लीजिए, मैं वीट को प्रेफर करती हूँ। जो भी आटा आप खाना चाह रहे हैं, आप खाने वाले हैं, उसको हमने चोकर समेत लेना है, उसको छानना नहीं है। उसका चोकर उसके अंदर होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ब्रान। वीट का है तो वीट ब्रान, वो उसके अंदर होना चाहिए। और उसके अंदर हम कोई भी सब्ज़ी मिक्स करेंगे, आटे के अंदर हम सब्ज़ी मिक्स करेंगे। जैसे सर्दियों के दिनों में हम बथुआ, मेथी, पालक, इनको छोटा छोटा चॉप करके आटे के अंदर मिक्स कर लेंगे। गर्मियों के दिनों में हम पालक के ऐसे चपाती बना सकते हैं, या खीरे की बना सकते हैं, या घिये की बना सकते हैं। इन चीज़ों को ग्रेट करके हम आटे के अंदर मिक्स कर देंगे। किस रेशो में लेना है कि अगर हम 4 रोटी बना रहे हैं तो 2 रोटी का आटा हो और 2 रोटी जितनी सब्ज़ी हो। और सब्ज़ी के ही पानी में आटा गुंज जाता है, आपको अलग से पानी डालना ही नहीं पड़ता। तो दिस इज़ कॉल्ड कंपोजिट चपाती, संयुक्त रोटी इसको बोला जाता है, यानी कि इस आटे के अंदर ही सब्ज़ी है। इसके साथ साथ हम सब्ज़ी बनाएंगे। सब्ज़ी बनाने के लिए आप मौसम की कोई भी 1, 2, 3 तरह की सब्ज़ी ले लीजिए। मान लीजिए आप घिया बना रहे हैं, आप तोरी बना रहे हैं, उसके साथ आलू मिक्स कर लीजिए और इसके साथ मिक्स करिए 50 ग्राम बीन्स, तो जो कि हमें हमारी प्रोटीन की नीड्स को फुलफ़िल करने वाली है, प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करने वाली है। आप ये सब्ज़ी को काट कर अच्छे से, इनको विद पील काटना है। जो भी चीज़ें मैंने आपको, फ्रूट्स मैंने आपको बताए हैं, वेजिटेबल्स बताए हैं, जिनको विद पील खाया जा सकता है, उनको छिलके समेत ही खाना है, उनका छिलका नहीं हटाना है। जैसे कि अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो फ्रूट्स में बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, जैसे अमरूद अगर आप खा रहे हैं तो कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो अमरूद को भी पील करके खा रहे हैं, तो उसको पील करके नहीं खाना है। खीरे को खा रहे हैं तो पील करके खा रहे हैं, तो अगर हम उसका छिलका हटा के खाते हैं तो उसका हम न्यूट्रिशन सारा निकाल देते हैं, क्योंकि धूप सबसे ज़्यादा छिलके को मिलती है, हवा सबसे ज़्यादा छिलके को मिलती है। न्यूट्रिशियस वैल्यू छिलके के अंदर, पील के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, तो वो तो हम गाय के आगे डाल देते हैं। और एक्चुअली तो घास हम खा रहे हैं, हम न्यूट्रिशन नहीं खा रहे हैं। तो हमने जितनी भी चीज़ें, सब्जियां, फल खाने हैं जो छिलके समेत खाए जा सकते हैं, उन्हें छिलके समेत ही खाना है। तो आप उसको काट कर और बॉईल कर लीजिए। आलू को छिलके समेत लेना है, घिया, तोरी, टिंडा का छिलका नहीं हटाना है। उनको बॉईल कर लीजिए। बॉईल करते समय उसमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल करना है। दूसरी तरफ हम ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हम 7 चीज़ें मिक्सी में ऐड करेंगे। उसके लिए हम लेंगे देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी, हम थोड़ा हरा धनिया ले सकते हैं, हम हरी मिर्च ले सकते हैं, हम सेंधा नमक ले सकते हैं, भुना हुआ जीरा ले सकते हैं, एंड 7वीं चीज़ हम कड़ी पत्ता लेते हैं। ये 7 चीज़ें हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। हम मिक्सी में उसकी ग्रेवी तैयार करेंगे और इस ग्रेवी को हम उस बॉईल की हुई सब्ज़ी में मिला देंगे। और इसके बाद हम उसको गर्म नहीं करेंगे,
मतलब सब्ज़ी हमारी बॉईल की हुई गर्म है, लेकिन ग्रेवी मिक्स करने के बाद हम उसको फायर कुक नहीं करेंगे, उसको हम पैन में ढक के बंद कर देंगे 5-10 मिनट के लिए, तो ग्रेवी में सारी चीज़ें अपने आप मिक्स हो जाएंगी। तो ये सब्ज़ी आपकी छौंक लगाई हुई सब्ज़ी जैसी एसिडिक नहीं है, और इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू जो बॉडी को चाहिए वो है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये आपको हार्म नहीं करने वाला। अगर आप ये वाली सब्ज़ी छोटे बच्चे को खिलाएंगे, वो 2-3 कटोरी सब्ज़ी आराम से खा लेगा, क्योंकि ये इतनी टेस्टी है। और जो सब्ज़ी आप बच्चों को खिला रहे हैं वो सब्ज़ी तो बच्चे खाते ही नहीं, ज़बरदस्ती उनको खिलानी पड़ती है, और उनको फ़ायदा भी नहीं होता है खाने का। तो इस तरीके से हमने रात के समय में, शाम के समय में रोटी सब्ज़ी खानी है। अगर अब क्या है, ये जो पूरा मैंने आपको डाइट प्लान दिया है, इसका नाम है येलो डाइट चार्ट। अब ये येलो डाइट चार्ट क्या है, इसको फॉलो करने से फ़ायदा क्या होगा? इसको फॉलो करने से थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस, इरेगुलर पीरियड्स या कोई भी बीमारी कैसे ठीक होगी, इसकी साइंस को हम समझ लेते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में एक वाइटल पावर है जिसे जीवनी शक्ति बोला जाता है। वो कैसे है? जैसे मोबाइल के अंदर बैटरी है। अब मोबाइल को बैटरी मिलती है और वो उसी बैटरी के साथ काम करता है। उसी बैटरी से ही, जितनी उसकी बैटरी है, हम उसमें व्हाट्सएप चला रहे हैं, उसमें यूट्यूब चला रहे हैं, उसमें फेसबुक चला रहे हैं, उस फ़ोन पे बात कर रहे हैं। अगर हम उसको यूज़ भी नहीं कर रहे हैं तब भी वो बैटरी इस्तेमाल हो रही है, खर्च हो रही है। और इस बैटरी को हम बढ़ा तो नहीं सकते हैं, जितना मैन्युफैक्चरर ने बनाया है उसकी बैटरी की कैपेसिटी को, वो तो उतनी ही रहेगी। उसको हम बढ़ा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको हम बचा सकते हैं। ठीक ऐसे ही जो जीवनी शक्ति, जो वाइटल फोर्स हमें ईश्वर की तरफ से मिली है, हम उसको बढ़ा तो नहीं सकते हैं, जितनी हमें मिली है, मगर हम उसको बचा सकते हैं। कैसे? ये वाइटल फोर्स जब हम रात को सो जाते हैं और जैसे मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं, ठीक ऐसे ही, और वो वापस चार्ज हो जाता है, वापस उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। ठीक रात को जब हम सो जाते हैं, वैसे ही हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, और हमें अगले दिन सुबह हमारी लाइफस्टाइल के मुताबिक वो बैटरी, वो चार्जिंग, वो पावर वापस मिलती है। अब अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वो उसी हीलिंग पावर की वजह से कर रही हूँ। अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो वो उसी हीलिंग पावर की वजह से सुन रहे हैं। हमारी शरीर में सभी काम उसकी वजह से हो रहे हैं। अब वो हीलिंग पावर क्या करेगी? या तो वो आपके खाने को पचाने का काम करेगी, या फिर वो आपके रोगों को, बीमारियों को ठीक करने का काम करेगी। अब जब हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों मील्स में हम पका हुआ अनाज खाते रहते हैं, तो हमारी बॉडी को हमेशा ही भोजन पचाने का काम वो जीवनी शक्ति के पास चलता रहता है। अभी एक टाइम का खाना ब्रेकफास्ट का वो पचा नहीं पाती है, तो लंच आ जाता है। अभी लंच का डाइजेशन पूरा नहीं होता तो शाम के चाय बिस्किट आ जाते हैं। शाम के चाय बिस्किट अभी डाइजेस्ट नहीं हुए कि रात का खाना आ गया। तो पूरा दिन डाइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है। बॉडी को, जीवनी शक्ति को, हीलिंग पावर को कभी भी क्लीनिंग का टाइम तो मिल ही नहीं पाता। अब जो फूड मैं आपको दे रही हूँ, आप भी 3 ही मील्स ले रही हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और मैं भी आपको 3 ही दे रही हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। लेकिन मैंने आपको 1 मील दिया फ्रूट्स का, 1 मील दिया सैलड्स का, और 1 मील दिया मैंने कुक्ड मील, जिसके अंदर मैंने आपको रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल जो आप खाना चाह रहे हैं वो मैंने आपको दिया है। तो ये तीनों मील्स में जो फ्रूट्स हैं उनको पचाने के लिए शरीर की शक्ति कम से कम खर्च हो रही है। जो सैलड है उसको पचाने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स बॉडी को ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रही है और हमें रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है। हमारी हीलिंग पावर बहुत कम खर्च हो रही है और हमें उसके बदले में जो शक्ति मिल रही है, जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तो जब हम 2 टाइम का मील वो वाला ले रहे हैं जिसको पचाने के लिए शरीर की शक्ति नहीं लग रही है, तो बॉडी को क्लिनजिंग के लिए टाइम मिल रहा है। जब उसको क्लिनजिंग के लिए टाइम मिल रहा है, हमारे गट बैक्टीरिया को वो वाला फूड मिल रहा है जो उनको चाहिए, तो उनका बैलेंस, जो इम्बैलेंस हो गए थे पहले गलत खाना खाते खाते, वो वापस आ जाता है। जैसे ही ये बैलेंस वापस आता है, वैसे ही कुछ ही दिनों में आप करके देखेंगे इसको, विदिन 21 डेज़ आप देखेंगे कि आपके पीरियड्स रेगुलर होने शुरू हो जाएंगे, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा, आपका वेट कम हो जाएगा विदिन 20 डेज़, बल्कि मैं कहना चाहूँगी विदिन अ वीक। अगर आप इस लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, येलो डाइट प्लान को फॉलो करेंगे, तो विदिन अ वीक आप देखेंगे आपका 3 से 4 किलो वज़न कम हो जाएगा, जिसके लिए आप न जाने क्या क्या कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो वो सारे जो रिजल्ट्स हैं वो आप महसूस करने लग जाएंगी, वो आप एक्सपीरियंस करने लग जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ और कहना चाहती हूँ। अगर मेरा ये पहला स्टेप आपको टफ़ दिखाई दे रहा है, आपको मुश्किल लग रहा है कि एकदम से हम 3 टाइम खाना खाने वाले हैं और आप क्या बात कर रही हैं, आप हमें 1 टाइम खाना खिला रही हैं, ये तो हमारे लिए मुश्किल है।
तो मैं आपके लिए बहुत सिंपल एक और आपको प्लान देती हूँ, आप उसको भी फॉलो करके काफ़ी हेल्थ का फ़ायदा ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने दिन की शुरुआत करिए किसी भी अल्कलाइन जूस से, जैसा मैंने आपको पहले बताया, पेठा जूस या वेजिटेबल जूस या नारियल पानी। द नंबर 1 इज़ पेठा जूस एंड अदर 2 आर इम्पॉर्टेंट, बट नंबर 1 इज़ पेठा जूस। अगर आपको अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है तो आप बाकी 2 ऑप्शंस पे जा सकते हैं। ये आप मॉर्निंग में लगभग उठने के 1.5-2 घंटे बाद 8 बजे तक ले लीजिए। 10 बजे के बाद आप अच्छे से प्लेट भर के फ्रूट्स खाइए। 12 बजे के आसपास आप प्लेट भर मौसम के सैलड खाइए, जिसको हम ब्रंच टाइम बोलते हैं, आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर लंच। एंड देन लंच और डिनर आप अपनी मर्जी के मुताबिक, जो आपको अच्छा लगता है कि मेरी सेहत के लिए ये अच्छा है, आप उसको ले लीजिए। तो दिस इज़ द ईजिएस्ट प्लान आई एम गिविंग यू। ये थोड़ा सा देर से काम करेगा। अगर पहले वाला मेरा प्लान आपको 21 दिन में काम करेगा, तो ये शायद 60 डेज़ में वो वाला काम करेगा। लेकिन इसको फॉलो करने के बाद भी विद इन अ वीक आप अपनी बॉडी में ये डिफरेंसेस महसूस करने लग जाएंगे, एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे। तो अगर आपको पहले वाला प्लान मानने में मुश्किल आए तो आप प्लान बी की तरफ जाइएगा। लेकिन आप सारा ना कर पाएँ, कुछ तो करिए, कहीं से तो शुरू करिए, ताकि आप अपनी हेल्थ को एक यू टर्न दे सकें। ये था पहला स्टेप। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 2 की तरफ। हमारा स्टेप नंबर 2 है वेट एब्डोमिनल पैक, पेट के ऊपर गीली ठंडी पट्टी लगाना। इसके लिए हम एक 2.5 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा एक कॉटन का कपड़ा लेंगे। ये कॉटन का कपड़ा क्या है, कैसा होना चाहिए, जो जिसमें पानी रुक सके, जो पानी को सस्टेन कर सके। इसको हम सादे ताज़े पानी में सोख करके और इसको 4 तय लगा लेंगे, फोल्ड कर लेंगे इसको। और फिर अपने स्टमक पर नेवल को सेंटर मानकर हम इस कपड़े को चारों तरफ लपेट देंगे, जैसे नहाने के बाद टॉवल लपेटते हैं। इसको आप 20 मिनट से आधे घंटे के लिए लगा के रखिए। ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे ही आप ये वेट पैक लगाएंगे, आप देखेंगे उसी समय आपको गैस रिलीज़ होगा। जिन फीमेल्स को कॉन्स्टिपेशन है, उनको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ होगा। तो ये दैट इज़ वेरी मच यूज़फुल। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसको लगाकर आपको कोई रेस्ट नहीं करना, आप अपने घर के काम कर सकती हैं। सुबह सुबह इसको लगाकर और आप अपने घर के काम करिए, जो भी आपका डेली का कोरस है उसको आप कर सकती हैं, उसको डिस्टर्ब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब जो मैं तीसरा स्टेप आपको बताने जा रही हूँ, ये तीसरा स्टेप, इसी में मुझे आपकी एक दिन के 30 मिनट्स चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसका नाम है मूवमेंट, एक्सरसाइज। हमारी बॉडी को मूवमेंट की ज़रूरत है। याद रखिए कि अगर हमारी बॉडी की मूवमेंट नहीं है, तो हमारी बॉडी में एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में पेरिस्टल्टिक मूवमेंट नहीं होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। उसके लिए करना क्या होगा, पहले 10 मिनट मुझे आपके चाहिए प्राणायाम करने के लिए। मैं आपको आज एक प्राणायाम इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ, जिसका मैं आपको 1 राउंड करके दिखा रही हूँ। ये 1 राउंड को ही आप 5 से लेकर 15 राउंड तक कर सकते हैं, जितना आपके पास समय हो। तो इसको करने के लिए हम सीधे बैठेंगे, आप अभी मेरे साथ कर सकती हैं। इसको करने के लिए हम सीधे बैठेंगे और हम अपने राइट हैंड से इसको करेंगे। हम एक थंब और 2 फिंगर्स को यूज़ करेंगे। हम जब भी हम प्राणायाम करेंगे तो हम आंखें बंद करके करेंगे। जब तक आप इसको सीख नहीं लेते, आप वीडियो देखकर इसे आंखें खोल के करें। जब आपको सीख जाएंगे इसको, तो फिर आंखें बंद करके करें। इसे करने के लिए आप अपने राइट हैंड के थंब से अपनी राइट नोज़ को बंद करें और लेफ्ट से एक्सहेल करें, ऐसे। फिर आप लेफ़्ट से भी बंद कर लीजिए, यानी कि दोनों नाक से आपने बंद कर लिया, दोनों नोस्ट्रल्स को आपने क्लोज कर लिया और श्वास को बाहर ही रोक दिया। होल्ड करेंगे, श्वास को बाहर रोकेंगे और होल्ड करेंगे। अब राइट हैंड से थंब हटाकर, राइट नोस्ट्रल से थंब हटाकर हम इनहेल करेंगे। हम श्वास को अंदर भरेंगे, अंदर ही रोकेंगे, इसे बोलते हैं आंतरिक कुंभक। होल्ड करेंगे। अब वापस लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे, हाथ को हटा लेंगे, आंखों को बंद रखेंगे, 2-4 श्वासें ले लीजिए ताकि श्वासों की गति सम हो जाए, सामान्य हो जाए। अब हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अपने फिंगर्स की हेल्प से हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे। अब राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, श्वास को बाहर रोकेंगे। अब बाई नासिका से लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरेंगे।
बाई नासिका को बंद करेंगे, श्वास को अंदर रोकेंगे, दाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। आंखें खोल लेंगे। मैंने आपको ये प्राणायाम का 1 राउंड बताया है। आप इस तरीके से इसके मिनिमम 5 राउंड करें। ये प्राणायाम करने के बाद आप कुछ मिनट के लिए मेडिटेशन ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड करें। मेडिटेशन करने से न केवल हमारा मन शांत होता है, हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, हम एक्टिव होते हैं, हमारी डेली की लाइफ में काम करने की हमारी एनर्जी बढ़ती है। ये करने के बाद मैं चाहूँगी 10 मिनट हम लगाएंगे एक्सरसाइज करने के लिए। PCOD, PCOS, हार्मोनल इम्बैलेंस, मेनोपॉज, सिस्ट, फाइब्रॉइड, इन सभी के लिए 3 तरह के आसन जो हर फीमेल को अपनी डेली लाइफ में ज़रूर ऐड करने चाहिए। द नंबर 1 इज़ सेतुबंद आसन, द नंबर 2 इज़ ताड़ासन एंड नंबर 3 इज़ बटरफ्लाई आसन। ये तीनों आसन हम अपनी लाइफ में 10 मिनट के लिए 2-2, 3-3 मिनट की ड्यूरेशन के लिए हम अपनी डेली की एक्सरसाइज में ज़रूर ऐड करें। एंड द लास्ट इज़ साइकिलिंग। आपने 6 महीने के बच्चे को देखा होगा। 6 महीने का बच्चा जब लेटा होता है, खेल रहा होता है, तो वो अपने हाथों पैरों की ज़ोर ज़ोर से साइकिलिंग करता है। बस वही आपको 2, 3, 4 मिनट के लिए करनी है। ये साइकिलिंग अगर जब आप शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा देर के लिए कर भी नहीं पाते हैं, लेकिन ये करने से हमारी बॉडी में की जो एनर्जी है वो बढ़ती है। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन ऐसे चुटकियों में ठीक होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्थ बूस्टअप होती है। मात्र ये 3 स्टेप्स फॉलो करने से आप क्या देखेंगे कि आपकी जो हेल्थ है इसमें 360 का टर्न आना शुरू हो जाएगा। आप आज से ही इसको शुरू करिए और अपने सारे जितने भी आपके फीमेल हेल्थ चैलेंजेस हैं उनको आप रिवर्स करिए। और एक और बात, जो हमारे मेल्स भी, पुरुष भी या लड़के भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको भी ये सबमिशन करना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि जो लाइफस्टाइल मैंने आपको आज बताया है, येलो डाइट चार्ट बताया है, वो आपके लिए भी है। जो हेल्थ चैलेंजेस आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं वो भी सब इससे रिवर्स हो जाने वाले हैं। तो आप सब एक बार इसको अपनी लाइफ में कुछ दिनों के लिए फॉर 21 डेज़ इम्प्लीमेंट ज़रूर करें।